से लेट जाइए। हम एक मंत्र बोलेंगे, उसका पीछे पीछे उच्चारण करेंगे आप लोग। लय संबोधय चित्तम, लय संबोधय चित्तम, विक्षिप्तं समये पुनः सक्सायं विजानीयात्, सम्प्राप्तं न चालयेत्। लंबी गहरी सांस ले छोड़ें। ध्यान को पैरों की तरफ ले जाएं, पैर की 5वीं उंगली की तरफ ले जाएं। बारी बारी से दोनों पैर को, दाहिना फिर बायां पैर को ध्यान वहाँ ले जाएं। 4थी उंगली की तरफ ध्यान ले जाएं और जहाँ जहाँ ध्यान ले जाएंगे उसको रिलैक्स करेंगे, हल्का हिला के रिलैक्स कर देंगे। फिर वैसे ही अगले 10 मिनट तक वो पड़ा रहेगा। 3री उंगली, 2री उंगली, 1ली उंगली, सोल, एड़ी, एंकल। हल्की सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे हल्की हल्की, और ध्यान को जहाँ बोल रहे हैं वहाँ ले जाएंगे। एंकल के बाद काफ मसल, नी ज्वाइंट पर ध्यान लाएं, नी ज्वाइंट को टाइट करके ढीला छोड़ दें। हाई मसल, अभी आ उमा का उच्चारण करेंगे। ओम 3 शब्दों से बना है। जैसे वाइब्रेशन हेड रीजन से ओरिजिनेट होता है और पूरे शरीर में फैलता है, जो हम बोलते हैं वो लाइनिंग से निकलता है, पूरे शरीर में फैलता है, वैसे ही ब्रेन से सारे मसल्स कनेक्टेड हैं नर्व्स के थ्रू। दूर वाली मसल्स को बड़ी नर्व कनेक्ट करती है, उसमें हाई फ्रिक्वेंसी के करंट फ्लो होता रहता है, और वैसी लेंथ के अनुसार शरीर के बीच वाली को मीडियम लेंथ का नर्व सप्लाई करता है, और हेड रीजन में जो निकट है उसको बहुत फाइन फ्रिक्वेंसी वाले नर्व सप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस के आधार पर इसको शरीर को 3 भाग में बांटा गया है। वैसे ही अ और म का उच्चारण जब हम करते हैं तो आ में हमारा पूरा मुंह का फुल लेंथ ऑफ माउथ वो एक तरह से उच्चारण करता है, तो वो मोटी आवाज़ निकलता है, आ निकलता है। बीच वाले जो मोटी आवाज़ जो है वो पैर के लोअर भाग पार्ट ऑफ बॉडी के साथ मैच करता है। तो वाइब्रेशन में याद करना है, आ का उच्चारण करना है, और ध्यान को शरीर के नीचे वाले भाग पर ध्यान रखना है। वैसे ही ओ का उच्चारण करेंगे तो बीच वाले भाग पर, और माँ का उच्चारण करेंगे तो हेड रीजन के जितने मसल्स हैं उनके वाइब्रेशन पर ध्यान रखना है। अब हम लोग आ का उच्चारण करेंगे कमर के नीचे तक के भाग को ध्यान रखता हुआ। इनहेल दोबारा इनहेल inhale
the vibration in lower part of body। ध्यान को शरीर के निचले हिस्से की ओर रखें। अभी सांस धीरे धीरे पेट फुला के हल्का लेते रहें, छोड़ते रहें और अपना ध्यान हाथ की उंगलियों की ओर ले जाएं। सबसे पहले सबसे छोटी उंगली, पांचवी उंगली, चौथी उंगली, तीसरी उंगली, सभी उंगलियों को छोटी सांस को लें, छोड़ें और उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। दूसरी उंगली, अंगूठा, तलहटी, पाँव, रिस्ट ज्वाइंट, फोर आर्म, एल्बो और शोल्डर। अभी अपना ध्यान कमर की ओर पेट का मूवमेंट पर ले जाएं। पेट जब सांस लेते हैं तो ऊपर आ रहा है, फिर छोड़ते हैं तो नीचे जा रहा है। ध्यान को पेट का मूवमेंट के साथ जोड़ें। सांस लेते हैं तो छाती ऊपर खुलता है, ध्यान वहाँ ले जाएं, चेस्ट मूवमेंट पर। अब गर्दन के निचले भाग पर ध्यान केंद्रित रखें और हमारे साथ ओ का उच्चारण 3 बार करेंगे। इनहेल, ओ, इनहेल, feel the vibration of Okara in middle part of body। लंबी गहरी सांस लें। अपना ध्यान गर्दन के ऊपरी भाग में लाएं। चिन, लोअर लिप, अपर लिप, चेहरे पे मुस्कान। ध्यान चीक की ओर, नोस्ट्रिल, नोज पर, लोअर आईलिड, आँख पर, अपर आईलिड, आईब्रो, पीछे से पकड़ना, उसका भी ऐसे पकड़ो। फोरहेड, अब अपना ध्यान फोरहेड से 1 फीट ऊपर ले जाएं, केंद्रित करें। वापस फोरहेड पर,
सिर के ऊपरी भाग पर, सर के 1 फीट ऊपर ले जाएं। वापस सर में, सर के पिछले भाग पर, कंपनियों को दे दे। अरे वो छोड़ अभी यार, अपना मैग्नेट पकड़ ध्यान रहा है हिप इसलिए नहीं पर मैं खोल रहा पीछे हूँ, की मैं ओर, बंद कर दी। जहाँ रीढ़ की हड्डी लास्ट होती है वहाँ केंद्रित करें। वहाँ से सारे नर्व निकल के पैर में जाते हैं। और अपना ध्यान रीढ़ की से ही ऊपर की तरफ लाएंगे। हिप के बाद कमर के पिछले भाग को, जहाँ रीढ़ है वहाँ स्पाइनल कॉर्ड पर ध्यान रखें। यहाँ से पेट के ऑर्गन्स को सप्लाई जाता है। उसके बाद चेस्ट के पास जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर ध्यान रखें। यहाँ से नर्व्स निकल कर के हार्ट, लंग और वाइटल ऑर्गन्स जो चेस्ट में है उसको जाता है। उसके बाद नेक रीजन में आ जाएं। नेक रीजन से हाथ का इम्पोर्टेंट सप्लाई जाता है। हाथ के जितने काम करते हैं सारा कंट्रोल नेक के द्वारा जो नर्व्स निकला है वहाँ से होता है। उसके बाद सर के अंदर में, मस्तिष्क के लोअर भाग में, जहाँ से हार्ट और लंग का कंट्रोल, ऑटो कंट्रोल है। ब्रेन एक सेमी सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है, उसमें धीरे धीरे अंदर जाएंगे। ध्यान आईब्रोज के बीच में रहेगा। दोनों आईब्रो के बीच में हल्की सांस नाक से अंदर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है। हवा के गर्माहट और ठंडाहट को फील करें और मेरे साथ माँ कारा का उच्चारण के लिए 3 बार इनहेल, 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 माकारा का उच्चारण के बाद उत्पन्न ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाइब्रेशन को, कंपन को अपने शरीर के हर एक मसल, हर एक बोन में फील करें। ध्यान मस्तिष्क एकदम अंदर में आईब्रोज के पास रखें। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, पूर्ण आराम की स्थिति में। अपने शरीर, आपका शरीर जमीन पर बिल्कुल शांत चित लेटा है। आप अपने शरीर को आसमान से देखें, बिल्कुल शांत चित लेटा है। हल्की हवा चल रही है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, वो आपका शरीर को स्पर्श कर रहा है। हवा के ठंडाहट को महसूस करें। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। ये हवा के साथ उड़ रहा है। अनुभव करें आपका शरीर हवा के साथ उड़ रहा है और उड़ता उड़ता एक बहुत सुंदर गार्डन बगीचा है, फुलवारी, फुलवारी में बह रहा है। सुंदर फूल खिले हैं, ठंडी हवा चल रही है और आपका शरीर उस हवा के साथ ही बह रहा है। अभी तो नहीं रहना, कंट्रोल रूम पे भेज देंगे। वो तो फोटो ले हल्की छोटी सांस लेते रहे।
अब हम लोग एक साथ आओ तीनों का उच्चारण करेंगे, 3 बार हमारे साथ करेंगे। इनहेल, 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 ओम का उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि को पूरे शरीर में फील करें। ध्यान को आईब्रोज के बीच में रखें और वहाँ दोनों आँखों के बीच में एक जलता हुआ लाइट प्रकाश पुंज दिखेगा। ध्यान को वहाँ रखें, सांस छोटी लेते रहें, छोड़ते रहें और ध्यान को आईब्रोज के बीच में उस प्रकाश पुंज पर जो विचार आते हैं आने दें, विचारों को नहीं रोकें पर ध्यान को आईब्रोज के बीच में केंद्रित करने का कोशिश करें। अनुभव करें कि आपका शरीर वेव से घिरा हुआ है, एक रंगीन वेव है, चारों ओर उससे शरीर घिर गया है और उस वेव की गर्माहट को फील करें। शरीर सुरक्षित है, उस आवरण के अंदर सुरक्षित है। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और जागृत अवस्था में आएंगे। धीरे मेरे साथ करिए। इनहेल, इनहेल, अब आंखें बंद रखता हुआ साइड होकर के उठ के बैठना है। हाथ और पैर को एक साइड का फोल्ड करके और दूसरे हाथ से सपोर्ट लेके उठ के बैठ जाइए। आंखें बंद रखिए, आसन में बैठिए, दोनों हाथ को गोद में रखिए।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हथेलियों को घर्षण करके और आँख के ऊपर रखेंगे, आँख खोलेंगे। एक ब्लू रंग का ब्लैक रंग का प्रकाश को दिखाई देगा, अनंत आसमान में लगेगा। फिर से हाथ की हथेलियों को गर्म करके और हाथ खोल के अपने माता पिता को की मूर्ति को हाथ से देखता हुआ आँख खोलेंगे। अभी बॉल का ही साइज जो उसमें तो बता दें। अभी हम एक कमर दर्द के लिए, जो इससे कमर दर्द ना भी हो, पॉजिटिव लाइफ के लिए स्पाइन को ठीक करने का एक एक्सरसाइज बता रहे हैं। ये डेली सभी के पास ये बॉल होता है, ये वॉलीबॉल है, फुटबॉल नहीं, फुटबॉल का हाथ होता है। तो जिनके ज़्यादा मसल्स नहीं है ना, उनको दर्द होगा, हमारे जैसा दुबले पतले आदमी को ज़्यादा। और ये सॉफ्ट फील होता है, हवा हल्का सा कम फूल करके निकाल देते हैं और इसको करते हैं। ये अंदर रहेगा कपड़ा, नहीं तो इसमें रोल हो करके चिपकता है। तो ये दो मूवमेंट है जो हमारे साथ देखेंगे और बाद में बॉल के साथ आप लोग करेंगे। इसको लेट जाइए ऐसे आराम से, बॉल को साइड में रख लिया और इसको ऐसे कमर को उठा के अंदर ऐसे यहाँ पर बैठा दें, इस टाइप से बैठा देंगे। दोनों हाथ को ऐसे साइड में रखते हैं तो चेस्ट खिसकता नहीं, इधर से ऐसे लॉक रहता है। और हथेलियों को यहाँ चेस्ट पर रख लीजिए और ये दोनों पैर को ऐसे लॉक करके इस टाइप से ऐसे रखते हैं, ऐसे करके ऐसे रखते हैं। ये बॉल यहाँ है, उसके बाद चेस्ट पे हाथ है तो हमारा चेस्ट फिक्स है। अब ऐसे करके ये बोट मूवमेंट होता है, लैटरल लेफ्ट राइट, ये बोट मूवमेंट। इसमें पूरा स्पाइन एक कपड़ा जैसे धोबी निचोड़ता है वैसे ये स्पाइन हो रहा है हमारा। एक ये लेटरल मूवमेंट है। दूसरा स्पाइन का यहाँ से हिप से लेके नेक तक एक मूवमेंट ऐसे करेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट इस टाइप से। इसके लिए क्या है, बॉल को से बैठे हैं, बॉल को यहाँ दे दीजिए और ऐसे करके और ऐसे, उसके बाद इधर ऐसे ये पूरा नेक तक जाएगा ऐसे। तो पीछे से मसाज होता है, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, नेक का दर्द, ये छोटे छोटे मसल्स जो वर्टिब्रा के बीच में है उसको मसाज करता है। बहुत अच्छा रिलैक्स होता है। वहाँ जो लैक्टिक एसिड जमा होने से थकान फील होता है, आदमी को निकलता है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है, वो निकल जाता है, ढीला हो जाता है ऐसे। अगर नेक का दर्द है, इधर कमर, हाँ, काम करते करते दिन भर ऐसे कंप्यूटर में इधर उधर में, तो इससे ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप से ऐसे ले लीजिए। बॉल को हाथ से ऐसे फिक्स भी कर लिया, पैर थोड़ा दूर रखें, नहीं तो साइड से ऐसे ट्विस्ट होगा। इस टाइप से बॉल को पकड़े रहिए और ऐसे करें, ऐसे बहुत आराम मिलता है, इंस्टेंट आराम मिलता है। नेक पेन होने लगता है काम करते करते ना, ऑफिस वालों को बैठे बैठे, तो ये कर सकते हैं। और इस बॉल को घर में रखिए और सवेरे उठ करके बेड पर ही या ज़मीन में
कर सकते हैं। ये नेक के लिए है और बाकी इसी में इधर आ जाता है ऐसे, ये होता रहता है। ये दो है बैठ